Assalamu alaikum. This is Farooq Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 टॉर्क एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम के फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे. बुक एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स हम लोग पहले एमसीक्यूज कर चुके हैं. सो फिलिंग द ब्लैंक्स आज हम करेंगे. ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पार्ट है. आप लोगों का फिजिक्स का पेपर है. सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट. नंबर 1 है द फिजिकल क्वांटिटी विच टेंड्स टू रोटेट अ बॉडी इज कॉल्ड. सो ये आपको पता होगा कि टॉर्क को कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. लाइक यही है जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं. कि ट्रांसलेटरी मोशन की मोशन को चेंज करता है, लाइक रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करता है. तो जो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है ना, जब भी कोई चीज़ टर्न होती है तो ये है कि उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है. टॉर्क को हम R क्रॉस F कहते हैं. ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. सो यहाँ पे आंसर होगा टॉर्क. अब एमसीक्यू नंबर 2 है द सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट ऑफ टॉर्क आर. सो यूनिट टॉर्क का होता है न्यूटन मीटर. ये ऐसा यूनिट है क्योंकि आपको पता होगा T इज इक्वल टू FD हम कहते हैं, और फोर्स का होता है न्यूटन यूनिट और D का होता है मीटर. सो इस एमसीक्यू नंबर 3 है द कन्वेंशनली द टॉर्क प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज रोटेशन इज टेकन एज. सो प्रोड्यूस करता है रोटेशन, उसको हम कहते हैं एक होता है क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, या जिसको आपकी फिजिक्स की बुक में काउंटर क्लॉकवाइज कहा हुआ है. तो वो टॉर्क जो प्रोड्यूस करता है क्लॉकवाइज रोटेशन वो नेगेटिव ली जाती है, जबकि जो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होती है वो पॉजिटिव ली जाती है. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे नेगेटिव होगा. फिलिंग द ब्लैंक नंबर 4 है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कंजर्व्ड इफ द नेट डैश ऑन इट इज 0. सो अगर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल पढ़ा हो तो उसमें पढ़ा होगा कि एंगुलर मोमेंटम जब कंजर्व होती है, कंजर्व का मतलब है जब कांस्टेंट होती है, जब उस पर जो टॉर्क अप्लाई हो रही है वो नेट टॉर्क वो 0 हो. तो जब नेट टॉर्क 0 होगी, मैं आपको फॉर्मूले से भी समझा देती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील. इसमें आपकी बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है T इज इक्वल टू DL/dt. सो जब भी आपके पास टॉर्क 0 होगी तो इसका ये मतलब है कि DL/dt मतलब कंजर्व हो जाएगी, ये कांस्टेंट रह जाएगी. जो एंगुलर मोमेंटम बॉडी है वो कंजर्व हो जाएगा. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि टॉर्क है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, टाइम, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है. फिलिंग द ब्लैंक नंबर 5 है इफ द नेट टॉर्क ऑन अ बॉडी इज 0 इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती हैं फर्स्ट और सेकेंड. सो एक ट्रांसलेटरी होती है जिसमें फोर्स 0 होती है और एक होती है रोटेशनल. सो रोटेटरी जो हम कहते हैं कि रोटेटरी जो इक्विलिब्रियम है, जो कंडीशन है, उसमें टॉर्क 0 होता है. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा कि इफ द नेट टॉर्क ऑन अ बॉडी इज 0 इट इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. कंडीशन नंबर 2. 6. Now we're talking about 6. Two force which cannot be replaced by a single equivalent force are said to be form R. So अगर आप लोगों ने कपल पढ़ा हो तो कपल होता है कि डिफरेंट लाइन ऑफ एक्सिस है, उसका सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन है. तो वो अगर सेम लाइन ऑफ एक्सिस में होंगी तो वो कपल 0 हो जाएगा. तो टू फोर्सेस रिप्लेस नहीं हो सकती किसी भी इक्विवेलेंट सिंगल फोर्स से. लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ कपल क्या होता है. उसका सेम होगा. ये अगर एक फोर्स है तो इसका दूसरी का भी मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अलग है. तो ये दो फोर्सेस जो हैं वो कपल हैं. डिफरेंट लाइन ऑफ एक्सिस, सेम मैग्नीट्यूड और डिफरेंट डायरेक्शन. एक डिफरेंट डायरेक्शन है. सो ये कपल है और ये रिप्लेस नहीं हो सकती सिंगल इक्विवेलेंट फोर्स से. लाइक अगर हम ये देखें कि सेम लाइन ऑफ एक्सिस पे होती हैं तो कपल 0 हो जाता है. जबकि अगर हम बात करें कपल आर्म की तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन टू फोर्सेस जो कॉन्स्टिट्यूट करता है कपल को, तो वो हम कहते हैं कि कपल आर्म है. अब 7 है डैश इज डिफाइन एज द टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो ये भी मैंने आपको बताया था कि हम कहते हैं कि जो टॉर्क है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है DL/dt. सो यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क होगा. एमसीक्यू नंबर 8 इन द सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर. सो एंगुलर मोमेंटम होता है, मैं आपको यूनिट सही बताती हूँ. एंगुलर मोमेंटम डिनोट होता है L से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MVR या फिर PR हम इसको कहते हैं. अब आपको पता है कि MVR है, P जो होता है ये लिनियर मोमेंटम होता है और ये MV के बराबर होता है. लिनियर मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, ये एंगुलर मोमेंटम है, ये L से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. अब क्या होगा कि अगर आप देखोगे, अब आपको पता होगा यूनिट हम ऐसे निकालते हैं, M होता है kg यूनिट,
वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड और जो आर होता है, रेडियस होता है, वो मीटर में होता है। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला kg/m² अपॉन सेकेंड। अब क्या होगा कि इसका जो SI यूनिट होता है ना, वो जूल सेकेंड होता है। क्या करेंगे, S से मल्टीप्लाई करेंगे और S से ही डिवाइड करेंगे, तो आपके पास बन जाएगा kg/m² सेकेंड अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब आपको ये भी पता होगा कि 1 न्यूटन बराबर होता है kg/m अपॉन सेकेंड के, तो ये आपके पास आ जाएगा न्यूटन मीटर सेकेंड। ये आ गया। अब न्यूटन मीटर सेकेंड का मतलब होता है कि 1 जूल होता है न्यूटन के, तो ये आपके पास आ जाता है SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम जूल सेकेंड। ये आप लर्न भी कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है, ज़्यादातर लर्न कर चुके होते हैं, बस मैंने कहा कि मैं आपको ड्राइव करवा दूँ। अब MCQ नंबर 9 है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम एस। सो लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें यही बताता है कि जब भी कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जब ये जो एंगुलर मोमेंटम है आइसोलेटेड सिस्टम का, या बिफोर और आफ्टर जब भी कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रही है, तो वो होगा कंजर्व कॉन्स्टेंट। सो यहाँ पे आंसर होगा कंजर्व, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम में इसका ये मतलब है कि एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रही है, एग्जिट नहीं हो रही है, पार्ट में चेंज हो रही होती है। जब एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट हो गई है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ने हमने कहा था कि जब भी टॉर्क जीरो हो जाता है तो वो कंजर्व कांस्टेंट हो जाती है। सो यहाँ पे आंसर होगा कांस्टेंट। फिलिंग द ब्लैंक नंबर 10 है, अ बॉडी से टू बी इन डैश इक्विलिब्रियम इफ द नेट फोर्स ऑन इट इज 0। सो ये है कंडीशन इक्विलिब्रियम की 1। डायनामिक और स्टैटिक तो हमने पढ़ा था, वो टाइप से ये कंडीशन है। इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन तो 0 होती है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उसके साथ। अब क्या होता है कि कंडीशन नंबर 1 ये होती है कि जब भी फोर्स 0 होगी, तो इसका ये मतलब है कि ये बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगा। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ट्रांसलेशन। दैट्स इट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।